महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। सरकार और बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे अब खुलकर एक दूसरे को ललकार रहे हैं। बागी नेता एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उद्धव सरकार इसमें नाकाम रही। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, तो वहीं इसी बीच आदित्य ठाकरे का रुख आक्रामक हो गया है। अब उन्होंने बागी विधायकों को खुलकर चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने बागियों को नहीं हराया तो उनका नाम आदित्य ठाकरे नहीं। वहीं शिवसेना में बगावत के बीच आदित्य ठाकरे लगातार पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे आदित्य ने बागियों को ललकारा है। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दो और चुनाव जीत कर दिखाओ। वे बोले कि बागियों को हराया नहीं तो आदित्य नाम बदल लूंगा। राज्य के सियासी संकट पर बीजेपी की बराबर नजर बनी हुई है। हालांकि वो अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर विचार कर सकती है। There are two groups of people in Guwahati. There is a group of people who are in touch with us, 15 to 16 of them. Some who have gone recently and sort of are speaking very properly. The other group is the one that is run away. The group that is run away is a group full of people who have no courage. They are people who have no courage to speak from the front. They have no morality. They have conceived this entire conspiracy when the Chief Minister was incapacitated in his capacity as the Chief Minister to work 24/7. Even then he was working. However, most important is for those who want to come back, our doors are open. But most importantly, for those who actually want to carry out a revolt is carried out with bravery. This is not courage. This is being scared. This is hiding behind 5 people, 6 people, behind an entire battalion of people who are protecting them. If they're truly courageous and rebellious, come here, resign from your posts, have the courage to stand for elections in front of us, and then we'll see. जानकारों की माने तो शिवसेना के बागी विधायक बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता संभालने पर विचार करेंगे। हालांकि यहाँ पर कई शर्तें हो सकती हैं। दरअसल बीजेपी अगर शिंदे को डिप्टी सीएम बनाती है तो सरकार साफ तौर पर बनाई जा सकती है। वहीं शिंदे गुट के विधायकों में से 8 को कैबिनेट मंत्री, 5 को अन्य मंत्रियों का दर्जा मिल सकता है, जबकि 29 कैबिनेट मंत्री बीजेपी के होंगे। ऐसे में बागी विधायकों का गुट चाहता है कि उसे वही मंत्रालय मिले जिससे उन्हें कुछ दिन पहले उद्धव सरकार ने हटाया है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि जो निर्दलीय विधायक बागी गुट के साथ आए हैं उनको बीजेपी अपने कोटे से मंत्री बनाए। वहीं महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अब और लंबा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक एक तरह से बागी गुट को राहत दे दी है। वहीं आज 1 या 2 और विधायक जाकर बागी गुट का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने उद्धव, इसके अलावा अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी एक्शन मोड में है। बीते कुछ दिनों में उद्धव सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों की उन्होंने फाइलें मांगी है। हालांकि अब यहाँ पर उद्धव सरकार क्या करती है, वो अपनी सत्ता बचा पाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।